अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी फिजियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एजुकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसकी ओरिजिन्स पढ़ी थी और इसकी डेवलपमेंट पढ़ी थी कि कैसे एजुकेशन हमारे जब से इंसान पैदा किया गया तब से लेके अब तक एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं और ये एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप पढ़ेंगे एजुकेशन की। सबसे पहले एजुकेशन का आपको इंट्रोडक्शन एक स्लाइड मैंने ऐड की है कि जो एजुकेशन का लफ्ज़ है वो लतीन वर्ड एजुकेयर से आया, जिसके मायनिंग है ब्रिंग आउट करना, परवरिश करना, लीड आउट करना, कि किसी को गाइड करना, किसी को रास्ता दिखाना। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो लेके आता है हमारे डिज़ायरेबल चेंजेस सोसाइटी में। ये बिहेवियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से। जब जो इंसान लिटरेट होता है और जो इलिटरेट होता है उसके बिहेवियर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब इंसान एजुकेशन लेता है तो उसे पता चलता है कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। इसी तरह जो एजुकेशन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वो प्रोसेस है जिसमें इंसान को उसके बिहेवियर के मुताबिक बताया जाता है। इसे हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो हमारी हैबिट्स और हमारी इंस्ट्रक्शंस और स्टडी से रिलेटेड होता है। वेबस्टर ने इसकी डेफिनेशन दी है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीच किया जाता है आपको किसी भी आपकी सोशल नॉर्म के बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, आपका नॉलेज जो होता है उसको डेवलप किया जाता है। इस आपके स्किल्स और जो आपका करैक्टर होता है स्टूडेंट को, वो बिल्ड किया जाता है, वो डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट इसकी एजुकेशन के टाइप्स हैं। फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन एक इंटेंशनल प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इसमें जो लर्निंग होती है उसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई। और ये इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारे बिहेवियर को, हमारी लर्निंग को, हमारे नॉलेज को मॉडिफाई करना पॉजिटिव तरीके से। इसके मीनिंग बताए जा रहे हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उस एजुकेशन की वो टाइप है जो तब हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हैं, वीसी साहब हैं। यूनिवर्सिटी की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपकी ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को कंट्रोल करती है। ये यूजुअली लोकेट किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ताकि एजुकेशन जो ट्रेनिंग, एजुकेशन जो लर्निंग है उसको डेडिकेट कर सके। इसका जो स्ट्रक्चर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, इसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें टीचर और ट्रेनर होते हैं, ये इंटेंशनल होते हैं और ये लर्निंग का और लर्नर का पार्ट होते हैं। इसमें फिर जो स्टूडेंट्स, जैसे आपको ये डिग्री करने के बाद बीएस की डिग्री अवार्ड की जाएगी, तो ये फॉर्मल एजुकेशन के टाइप है। वो एजुकेशन जो हमें किसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में जाके लें, जहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर हो, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये डेलिब्रेट होती है, फिक्स्ड इसमें प्लेस होती है, इसमें जो करिकुलम होता है, करिकुलम और सिलेबस होता है, हम कोई भी, और जो हमारा सिलेबस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे आपका सिलेबस है या जो आपकी कोर्स आउटलाइन है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। तो ऐसे ही आपके आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है और जो करिकुलम और आपका सिलेबस प्रोवाइड करता है। इसके स्पेसिफाइड और ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें असेसमेंट्स होती हैं, जैसे आपका मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म हो गया, जब आप उसको क्लियर करते हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होते हो। इसमें जो लास्ट पे, जैसे मैंने आपको कहा है कि जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी। इसमें एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से डिग्री अवार्ड की जाती है, सर्टिफिकेशन दी जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है।
इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेजेस हैं और डीमेरिट्स इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो फैकल्टी से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उनमें डिसिप्लिन होता है। वो जो आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि उन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये कंटिन्यूस लर्निंग होती है। इसमें हम गैप नहीं दे सकते अपनी मर्ज़ी से। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है कि आप ये डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको एक फॉर्मल तरीके से सेमेस्टर ब्रेक लेना होता है या अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवाना होता है। इसी तरह वो बता रहा है कि इसमें जो हमारी हैबिट्स जनरेट होती हैं, वो रीडिंग और राइटिंग की होती है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें फॉर्मल असेसमेंट होती है, आपका मिड टर्म होता है, आपका फाइनल टर्म होता है। तो इसकी वजह से आपकी जो हैबिट्स आप में डेवलप होती हैं, वो रीडिंग और राइटिंग की होती हैं। ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और जो डिफरेंट क्वालिटी होती है लर्नर की, उस पे उसकी ग्रोथ होती है। डीमेरिट्स में इसके हैं कि सबसे पहले है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, वो आपस में मिल के क्लास लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स हैं, किसी का कोई पंजाब से बिलोंग कर रहा है, कोई बलूचिस्तान से, कोई गिलगित से बिलोंग कर रहा है, तो वो यही कह रहा है कि डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं, तो वो अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को साथ लेके आती हैं, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात क्या होता है कि उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर ये बताया गया कि ये एक रिजिड प्रोग्राम होता है। इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें जो स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है, वैल्यूज़ होते हैं और कस्टम्स होते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता। ये अननेचुरल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। इसमें कुछ भी नेचुरल तरीके से नहीं सिखाया जाता, बल्कि इस सारे प्रोसेस को एक हमारी बॉडी होती है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन होती है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं, तो हमें डिग्री अवॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन दी जा रही है कि वो लर्निंग जो हम अपनी डेली लाइफ में रिसीव करते हैं, अपने डेली एक्सपीरियंसेस से, जैसे अपनी फैमिली से, पीयर ग्रुप से, मैस मीडिया से और कोई भी दूसरे मीडियम से, जो हमारे इंसान के इन्वायरमेंट पे जिसका इन्फ्लुएंस हो, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं की जाती। जैसे हमने कहा है कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम फैमिली से अगर कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पीयर ग्रुप से ले रहे हैं, हमारा कोई सोशल मीडिया से एक्सपीरियंस है, तो इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता। जो लर्नर होता है इसमें, वो हाईली मोटिवेटेड होता है, क्योंकि इसमें बाज़-औक़ात हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। हम इसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसमें हमें रीडिंग और राइटिंग नहीं करना पड़ता, बल्कि हम इसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जो लर्नर होता है वो मोटिवेटेड होता है। कह रहा है कि कभी-कभार ये स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन फॉर्मल इसका करिकुलम होता है, कोई स्पेसिफाइड करिकुलम नहीं होता, अनइंटेंशनल लेकिन एसेंशियल है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो हमारा एक्सपीरियंस मैस मीडिया से आ रहा है, पीयर ग्रुप से आ रहा है या फैमिली से आ रहा है, अगर फैमिली में हमारा कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है पेरेंट्स में, तो जो बच्चे एक्सपीरियंस लेंगे, वो उनका एक्सपीरियंस, वो जो उनकी लर्निंग होगी, वो नेगेटिव होगी। वो उनकी ना सिर्फ एजुकेशन पे, बल्कि उनकी हर लाइफ की हर फील्ड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए जा रहे हैं कि मेरिट्स सबसे पहले है कि ये हम कभी भी ले सकते हैं और किसी से भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक एडमिशन नहीं लेना पड़ता, हमें किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना पड़ता, बल्कि अगर हम फैमिली के साथ अगर कोई रिलेशनशिप हमारा हो रहा है, फैमिली के साथ हम रोज़मर्रा डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारी लर्निंग हो रही है।
इसमें फिर इसका सेकंड मेरिट है कि इसकी लोकेशन कोई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफाइड बिल्डिंग में जाना है। जैसे आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जाके आप एजुकेशन लेते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसे नहीं होती, बल्कि ये हम कहीं भी इसकी लोकेशन हो सकती है। इसमें एक वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं, जैसे फैमिली से रिलेटेड लर्निंग के अलग मेथड्स होंगे। अगर आपने मैस मीडिया से कोई लर्निंग ली है, इसके मेथड्स अलग होंगे। इसी तरह पेयर ग्रुप से लर्निंग के मेथड्स अलग होंगे। ये एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के साथ चलती रहती है। इसमें जो अर्ली स्टेज होती है उसमें डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि हम पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके डीमेरिट्स हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमने आपको इतनी फ़ी दी थी, हमने आपसे ये रिज़ल्ट मांगे थे, लेकिन हमें ये रिज़ल्ट नहीं मिले, जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन में करते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें हम हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सोशल इवल्स एंटर हो रही हैं हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे अंदर गलत जा रहा है, हम गलत इंफॉर्मेशन अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हैं, मैस मीडिया से रिलेटेड, पेयर ग्रुप से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें इसकी डेफिनेशन दी जा रही है कि ये जो लर्निंग होती है ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो सकती है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी लेयर हो सकती है, ये आपका कोई भी काम हो सकता है, ये आपकी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ये ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स इतने स्पेसिफाइड नहीं होते, और ये टाइम इसमें स्पेसिफिक नहीं होता। और जो लर्निंग होती है वो इंसान की ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही होती है। इसकी एग्जांपल जैसे दी हुई हैं, स्विमिंग सेशंस है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग है। जैसे अगर आप कहें कि आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से जो डिग्री ले रहे हैं वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगी, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। अगर आप स्विमिंग का या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सेशन ले रहे हैं वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगी, वो आपका करिकुलम का हिस्सा नहीं होगी। जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, कोई कंप्यूटर का कोर्स है, कोई इंटरनेट का कोर्स है, या कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड आपका कोई कोर्स है, तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। इसके मीनिंग यहाँ पे बताए जाते हैं कि नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो अटेंडेंस होती है वो फुली रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस लर्निंग ले रहे हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, तो आपने ऐसे रेगुलर तरीके से वहाँ पे नहीं जाना होता जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में आते हैं, बल्कि आपकी वर्कशॉप्स होती हैं 1 हफ्ते की पूरे सेमेस्टर में, आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है। वहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस होती है वो कंपल्सरी होती है। जो इसमें एजुकेटिव प्रोग्रेस होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल होती है। इसमें जो करिकुलम और मेथडोलॉजी चूज़ की जाती है या स्टूडेंट्स को दी जाती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इसमें जो एक्टिविटीज़ और लेसन्स होती हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन से आउटसाइड हम पार्टिसिपेट करवाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़रूरी नहीं है कि अब अगर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कैंपस इस्लामाबाद में है मेन कैंपस, तो आप मेन कैंपस में जाके ही क्लासेस या अपनी वर्कशॉप लें, बल्कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपके एरिया में है वहाँ पे वो आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं वो वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए इजी एक्सेस हो। ये आपकी नीड्स और इंटरेस्ट पे बेस करता है स्टूडेंट्स की कि वो इसको किस तरह कंसीडर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये जो डिग्री आप कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग की, उसमें आपका कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है या आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन की कोई डिग्री है, ये आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि आपने उससे जो लर्निंग ले ली है, जो आपका नॉलेज होगा वो उसकी वो कितना कितना होगा, और कितना आप उसमें इंटरेस्ट लेके करेंगे और कितना आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंस को शो करता है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो एजुकेशन की इससे नीड्स जो होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं,
और जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है वो एक बेटर वे में डेवलप होती है। नॉन और फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो फोकस करती है स्टूडेंट्स पे और उनके रिजल्ट्स पे रेदर देन ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन पे। इसकी जो नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स की वो चेंज होती हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्विकर होता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये स्टूडेंट्स की नीड्स को फॉलो करती है। स्टूडेंट्स की नीड्स पे आपका सारा स्ट्रक्चर, आपका सारा करिकुलम या आपका सारा जो प्रोसेस होता है वो डेवलप किया जाता है। इसमें स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन भी होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है, जल्दी चेंज हो जाती है। अगर आपने नोट किया होगा तो जो अल्लामा इकबाल डिग्री करवाती है उसमें जो बीएड था, बैचलर इन एजुकेशन था, वो पहले 1 ईयर का था, अब 1.5 ईयर का हो गया है। तो ये उनकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके मुताबिक वो अपने पूरा करिकुलम, अपना पूरा एजुकेशनल प्रोसेस जो होता है उसको चेंज करते रहते हैं। इसका डिफाइंड पर्पस होता है, इसमें कोई भी टाइम बाउंड नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं डिग्री अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें जो हमारे पास डिग्री होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी, वो फ्लेक्सिबल तो होगी, लेकिन उसको हम एक स्पेसिफिक टाइम में हमें ख़त्म करना होगा। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मेथड्स में भी। इसमें जो इम्पोर्टेंस होती है एजुकेशन की उसको हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। ये स्कूल प्रोग्राम के बाद स्टार्ट की जाती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये करवाई जाती है। इससे स्टूडेंट्स में ग्रेट कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो इनफॉर्मल क्लासरूम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट होती है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता, इसमें सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं। इसमें जो स्कूल्स या फॉर्मल एजुकेशन की तरह एक स्टैंडर्ड होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये हाईली सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स के लिए होती है। इसमें जो मोटिवेटेड या जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नहीं होते उनके लिए ये नहीं होती। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टडी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, जो बहुत कैपेबल होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको टीचर्स को फोर्सफुली पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कैपेबल नहीं होते, जो इंटरेस्टेड नहीं होते, उनके लिए ये एजुकेशन डिफ़िकल्ट होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो टीचर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं होते नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा फ़ी या इतना ज़्यादा कह लें कि फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं करते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो इसी के हिसाब से वो जो टीचर्स उनको ट्रेन करते हैं या जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने टाइप्स पढ़ी हैं एजुकेशन की, इनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े हैं।